हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं कल 9th ऑफ अप्रैल को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। गाइस सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और रेगुलर वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊंगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी एक एनर्जी मिलेगी और मैं इस चीज को अच्छे से अच्छा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहले हमने निफ्टी में क्या डिस्कस किया था। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हमारे टारगेट 620 के होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली थी, अगर कल मार्केट खुलता ही हमारे टारगेट के आसपास है 600 के आसपास, तो उस वाले केस में हम वेट करेंगे या फिर जो बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लेयर्स है वो यहाँ पे पुट वाली साइड ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ना तो 600 के आसपास खुला ना फ्लैट ओपन हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बीचों बीच ओपन हुआ और ये वाला केस हमने डिस्कस नहीं किया था। इस केस में देखिए सिंपल सी बात है, हमारा ये टारगेट है और ये हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग पॉइंट था। दोनों के बीचों बीच मार्केट खुला है, तो इस वाले केस में आपको डेटा को देख के ट्रेड लेनी होती है या तो फिर मार्केट इसके ऊपर निकलता तो आपको ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती थी इस पॉइंट के ऊपर, जब मार्केट क्रॉस हुआ था यहाँ आपकी ट्रेड बनती थी और यहाँ आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है। अगर मैं कहूं तो 50 to 60 पॉइंट का मूवमेंट मिला होगा, ठीक है, जिसने भी ट्रेड करी थी। मैंने यहाँ पे कॉल वाली साइड एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन जब ये वाली शार्प मूवमेंट आई थी उसके बाद एक 5 मिनट में जब इसने रिवर्सल लिया था, तो जब इसके 50% के आसपास से पहुंचा था, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को निकाल दिया था। चलिए आपको अब मैं डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। उसमें देखिए आप, ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसके आसपास इसने काफी टाइम वेट किया, वेट करने के बाद ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आई है नंबर 1, ये निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा चार्ट खराब है। अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी इस पॉइंट के आसपास एक इसने डोजी बनाई है, ठीक है। खराब नहीं कह सकते, ऐसा भी हो सकता है मार्केट इसको कंटिन्यूएशन में चले जाए, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर निफ्टी की बात करूं, निफ्टी इस मामले में काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये निफ्टी का एक 22,500 का ये जो लेवल है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई भी बेरिशनेस निफ्टी में नहीं है, हम कोई भी पुट वाली साइड अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। इसके ऊपर जब तक है, हम कॉल वाली साइड ही कोशिश करेंगे अपॉर्चुनिटी देखने की। चलिए एनएससी ट्रेंड का डेटा देख लेते हैं। एनएससी ट्रेंड का डेटा हमें क्या बोल रहा है। डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, 600 आपका सपोर्ट है, ये भी आपका सपोर्ट है, ये आपका मैक्सिमम सपोर्ट 1 और ये आपका सपोर्ट 2, ठीक। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में आपको रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, देखिए 700, 800 एंड 900। लेकिन सपोर्ट की आप कैंडल्स देख सकते हो कितनी बड़ी है। तो निफ्टी का बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट चल रहा है, निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। चलिए अब हम इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम में स्विच करके स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। निफ्टी की हमारी क्लोजिंग आई है 22,666, ठीक है। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो 700 मेरा एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 600 और 500 तो मेरा अल्टीमेट सपोर्ट है ही निफ्टी में। तो अब हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो इस वाले केस में मुझे क्या करना होगा, या तो इसे ब्रेक करे तो मैं कॉल वाली साइड अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। और या तो फिर मार्केट कहीं इस पॉइंट के आसपास से 600 के आसपास मिले और यहां कोई मुझे पॉजिटिव साइन दिखे तो मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री कर सकता हूं। अगर यहां एंट्री करता हूं, पहला टारगेट 700 का होगा, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट अगर इसको भी क्रॉस करके ऊपर चलता है, मैं यहाँ पे ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बोला है 22,800 तो मैं इस वीक में निफ्टी का टारगेट देख ही रहा हूं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कल भी आ सकता है, आने वाले टाइम में आ सकता है। बायस नहीं होंगे, चार्ट जो बोलेगा हम चार्ट के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन कहां ओपन होता है, ये आपका 625 के आसपास का लेवल है, 625। मार्केट अगर मेरे को 600 के आसपास, 600 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो इसके अंदर मार्केट आना चाहिए फर्स्ट 15 मिनट के अंदर। अगर नहीं आता है तो मैं देखूंगा क्या ये 600 को ब्रेक कर रहा है। 600 को अगर ये ब्रेक करेगा लोअर साइड तो आपको 500 तक एक करेक्शन दिख सकता है। लेकिन 500 पे आके आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है 100%। पुट वाली साइड में मैक्सिमम 500 तक ही देख रहा हूं, इससे ज्यादा मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूं। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप कहां ओपन होता है, 700 के ऊपर गैप अप ओपन होता है। ये आपका रेजिस्टेंस है 700 का पॉइंट, इसके ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है। तो इस वाले केस में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, देखिए ये 700 पे रेजिस्टेंस है।
अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट सस्टेन करता है इसके ऊपर और 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है, तो जैसे ही इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगा मैं डेफिनेटली कॉल वाली साइड अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं इस वाले केस में, और 800 तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख रहे हो तो इसमें आपको एक डोजी मिल रही है टॉप पे, ठीक है। तो क्या ये रिवर्सल का साइन है? नंबर 1 पॉइंट, क्या ये कंटिन्यूएशन का साइन है? इसको किस तरीके से हमें ट्रेड करनी चाहिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का एक बार डेटा दिखा देता हूं। डेटा मुझे क्या बोल रहा है, देखिए ये बैंक निफ्टी का डेटा है। डेटा मुझे बोल रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग 48,500 यही आपका मैक्सिमम सपोर्ट एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, दोनों सेम लेवल पे है। इसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं 49,000 और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं ठीक ठाक तो 48,000 दिख रहा है। 200 भी एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन 48,000 तो अल्टीमेट सपोर्ट दिख रहा है एज पर द डेटा। चलिए अब चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं डोजी की। देखिए इस डोजी को हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप देखिए मार्केट यहां से आया, इस पॉइंट के आसपास पहुंचा है, ठीक है। प्रीवियस टाइम ये इसका एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको यहाँ पे फर्स्ट डे वेट किया, वेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद इस पॉइंट पे ये जो इसका ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आके अगेन इसने एक डोजी फॉर्म की है। इस डोजी को रिवर्सल का साइन हम कब समझेंगे? रिवर्सल का साइन इसको हम तब समझेंगे अगर इस डोजी का नेक्स्ट इस तरीके से कोई हमें एक फॉलोअप मिलता है। अगर बैंक निफ्टी कल यहां से इतनी अच्छी वीकनेस के साथ एक रेड कैंडल बना के देता है बड़ी, तो हम इस वाले केस में सोच सकते हैं हाँ ये रिवर्सल का एक साइन मिलेगा, नंबर 1। और नेक्स्ट डे जब इसके लो को ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट करेगा तो ये रिवर्सल का साइन होगा। लेकिन जब तक हमें एक ये कैंडल नहीं मिलती है तब तक कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज। ये आ गया आपका इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने देखिए इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद गैप अप खुला, यहां से सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, ठीक है। अगर किसी ने इस पॉइंट के आसपास पोजीशन बनाई है तो वो ऑलरेडी यहां से इतना अच्छा मूवमेंट मिल चुका है, तो यहां प्रॉफिट में चल रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्या मार्केट यहां से नीचे आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, यस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर यहां से मार्केट नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है? देखिए आपके सामने 3 जोन आपको दिख रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस पॉइंट पे तो वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने यहां तक का मूवमेंट राइड किया है। नंबर 2, अब फ्रेश बायर्स कैसे आएंगे? या तो मार्केट इस पॉइंट के आसपास एक आध दिन और वेट करे तो ब्रेकआउट मिले तो यहां से फ्रेश लॉन्ग बनेंगे, या फिर मार्केट इस पॉइंट के आसपास वेट नहीं करेगा और मार्केट यहां से नीचे आए। नीचे कहां तक आए? देखिए ये जो रैली मिली है इस रैली का 50% ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे यही जोन आ रहा है 50%, ठीक है। या तो मार्केट पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, यहां पे वेट करे फिर आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहां से मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न बना के यहां तक आए और इस पॉइंट के आसपास फिर यहां से कोई बुलिश साइन बना के यहां से मूवमेंट दे 500 टू 1000 पॉइंट्स का, ठीक है। अब देखेंगे किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। पहला पॉइंट, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है, ये लो ब्रेक हो जाता है, मैं डेफिनेटली पुट वाली साइड पोजीशन बनाऊंगा। ये स्विंग का हाई एसएल होगा मेरा, ठीक है, और मेरा जो टारगेट होगा 48,200 फर्स्ट टारगेट आ जाएगा आपका, ठीक। और अगर इसके नीचे भी मार्केट आता है तो मैक्सिमम ये वाला पॉइंट है ना, आप देख सकते हो 47,900। इससे नीचे तो मैं मार्केट को जाता हुआ नहीं देख रहा हूं इस करेक्शन में, यहां तक का मैक्सिमम करेक्शन में देख सकता हूं। इस यहां पे आके डेफिनेटली आपको अपनी शॉर्ट्स को काट लेना है। अगर यहां से मार्केट को रिवर्सल लेना होगा तो क्या करेगा मार्केट, यहां से या तो वेट करेगा, एक आध दिन यहां कहीं ट्रेड करके क्लोजिंग देगा, फिर आने वाले टाइम में देगा। लेकिन यहां पे आके आपकी पोजीशन तो बुक हो जानी चाहिए। उसका लॉजिक सिंपल सा है, ये जो आपका ब्रेकआउट जिसने भी यहां पोजीशन बनाई है इस पॉइंट के आसपास एड अप हुए थे फ्रेश लॉन्ग्स, ठीक है। तो इस पॉइंट के आसपास आके वापस एक बार ट्राई करेंगे इसको ऊपर लेके जाने की। चांसेस ये है कि यहां से भी रिवर्सल हो सकता है, अगर इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो यहां से
रिवर्स हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से तो 100% रिवर्स होना ही चाहिए। जैसा चार्ट बोलेगा चार्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आप अपने नज़र में रखना, डेटा भी आपको यही बोल रहा है। अभी आपने डेटा देखा था। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ ओपन होता है? इस पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हो जाए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, या फिर इसके ऊपर, सेकंड पॉइंट ये है, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाए। फर्स्ट पॉइंट पे गैप अप ओपन होता है तो वेट करूंगा ये वाले पॉइंट को निकलने का। जैसे ही ये वाला हाई क्रॉस होता है आज का, इसके ऊपर निकलेगा, डेफिनेटली कॉल वाली साइड पोजीशन बनाऊंगा। एंड 48,800 फर्स्ट टारगेट है एंड 49,000 सेकंड टारगेट कल के लिए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि या तो मार्केट यहाँ कुछ टाइम वेट करे या तो एक करेक्शन दे, ये मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट, अगर कल मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, गैप डाउन कहाँ खुलता है? 500 के नीचे, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं वेट करूंगा, वेट करूंगा। मेरे को क्लोजिंग के आसपास का एसएल चाहिए, देखिए 50 पॉइंट का एसएल चाहिए, 50 टू 60 पॉइंट का। ठीक है, जैसे ही मेरा एसएल बनेगा, या तो इस पॉइंट का एसएल या तो इस पॉइंट का एसएल बना के मैं ट्रेड कर सकता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट अगर आप वेट करना चाहो वेट करिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है मार्केट बेयरिश है तो मैं पुट वाली साइड पोजीशन बनाऊंगा एज पर डिस्कशन। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, अल्टीमेट टारगेट ये है, इससे ज़्यादा मैं पुट वाली साइड टारगेट नहीं देख रहा हूँ। चलिए अब फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी का डे टाइम फ्रेम पे चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप देखो, ये आपका ऑल टाइम हाई वाला जोन है, यही हम ट्रेड कर रहे हैं। इसने आज इसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सेम निफ्टी की तरह इसने भी एक डोजी फॉर्म करी है ऑल टाइम हाई पे। इसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, फिर निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है। मैं आप लोगों के साथ डेटा इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि डेटा को किस तरीके से रीड करना होता है, कैसे आपको ट्रेड करना होता है डेटा, वो आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं यूज करना है, नहीं डिस्कस करना है, तो आप वो भी बताइए। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा, अगर आप लोग कहते हो तो। लेकिन फीडबैक जरूर देना, यूज करना है कि नहीं। देखिए फिन निफ्टी का डेटा मुझे बोल रहा है 21,600 मैक्सिमम सपोर्ट एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस दोनों दिख रहे हैं मेरे को इसी पॉइंट। और अगर इससे ऊपर बात करूं 650 एंड 700 आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं 550 500। फिन निफ्टी के डेटा के अकॉर्डिंग मुझे कल रेंज बाउंड मामला ही दिख रहा है, लेकिन एक बार चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते। चलिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 600 पे ही फ्लैट ओपन होता है, एज पर डेटा यही पॉइंट है जिसके ऊपर कॉल एंड पुट मैक्सिमम राइटिंग है। जब तक मार्केट 627 ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, कोई कॉल वाली साइड अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते हैं। इसके ऊपर निकलेगा तभी आप कॉल ले सकते हो, और कॉल वाली साइड मैक्सिमम आप कहाँ तक देख सकते हो, 700 तक आप पोजीशन देख सकते हो। लेकिन ये जिसे बोलते हैं ना, मर मर के चलेगा, जिसके की चांसेस बहुत ज्यादा है। कल बहुत सोच समझ के ट्रेड करना, अपनी क्वांटिटी कम ही रखना ज्यादा बेटर रहेगा। क्या फिन निफ्टी में कल करेक्शन के चांसेस है? आंसर है यस, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये करेक्शन देगा, किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये करेक्शन की तरफ आ रहा है? अगर कल मार्केट 580 इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली एक पुट वाली साइड पोजीशन बना सकता हूं। और पुट वाली साइड मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये रहेगा आपका 500 का टारगेट रहेगा, ये इस पॉइंट के आसपास ये 500 का टारगेट रहेगा। यहां तक के टारगेट के लिए मैं ट्रेड कर सकता हूं। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सेम निफ्टी की तरह ही इसका चार्ट है, देखिए इस पॉइंट के आसपास से इसने ब्रेकआउट किया था, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद इसने इस पॉइंट पे डब्ल्यू बना के इस तरीके से यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद इस तरीके से गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है और सेकंड टारगेट आपका ये रह सकता है 400, 21,400, और ये है 21,500। ये दो लेवल्स हो सकते हैं फिर निफ्टी के लिए, अगर ये करेक्शन देता है यहाँ से तो। एक और केस रहता है गैप अप वाला केस। गैप अप कहाँ तक हो सकता है? अगर कल मार्केट इस लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है फर्स्ट 15 मिनट, इसकी कैंडल ग्रीन बनती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ग्रीन कैंडल के हाई के क्रॉस होने पे आप एंट्री बना सकते हो। उस वाले केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 720, और उसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो आप अच्छे टारगेट देख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे आके अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं।
अगर हो भी जाता है तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हमने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन। चार्ट जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हो मैं इस तरीके से चार्ट पोस्ट करता हूँ। चार्ट में जो मुझे लेवल दिखाई देते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट आप देख सकते हो, और मार्केट में आपको कितना मूवमेंट मिला है, कितने पॉइंट्स मिले हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको कोई भी टिप्स नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लर्निंग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।